ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, हमने लास्टली सक्सेशन के बारे में पढ़ा है, सक्सेशन के टाइप्स पढ़े थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आज का अपना डिस्कशन है उसमें पहले तो अपन कम्युनिटी डायनेमिक्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद में जो सक्सेशन के मॉडल्स हैं उनको समझेंगे, और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके फिर कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप भी सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके बाद में अगला जो सेक्शन है वहां पे अपन बात करेंगे कि सक्सेशन को लेके कुछ मॉडल्स हैं वो दिए हुए हैं और इनसे कई बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो अच्छा सेक्शन है। देखो, सक्सेशन को समझाने के लिए जो मॉडल्स दिए हुए हैं, तीन प्रकार के मॉडल हैं। वो एक्चुअल में जोसेफ कॉर्नेल एंड रैल्फ स्टेल्फ के दिए हुए हैं 1977 के अंदर। और इनके जो मॉडल्स हैं वो एक्चुअल में जो कोई भी स्पीसीज होती है ना, स्पेसिफिक लाइफ हिस्ट्री थ्योरी जो होती है कि थ्रू आउट द लाइफ स्पान कोई कैसे अपने आप को मेंटेन करता है, एडजस्ट करता है, तो कम्युनिटी का पार्ट होते हुए ना, उसको डिफाइन करते हुए ये मॉडल्स हैं वो दिए हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले बात आती है कि फैसिलिटेशन मॉडल, जो कि अपन जनरली सक्सेशन में जो पढ़ते हैं वो यही वाला मॉडल होता है, फैसिलिटेशन। देखो, इसका मतलब होता है कि फैसिलिटेशन का मतलब होगा कि जो मान लो कि कोई भी कम्युनिटी डेवलप होती है, यानी कि जो मान लो कि पायनियर हुए, मतलब स्टार्टिंग में जो आते हैं पायनियर हुए, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी एरिया को कॉलोनाइज करते हैं, कैन कॉलोनाइज। जैसे कल अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में कि कोई भी न्यूड एरिया होता है उस पर कोई माइग्रेट करके पहुंचता है ना, फिर वहां पे वो कॉलोनाइज सक्सेसफुली कैसे करता है। तो जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को ऐसे सोचें कि कॉलोनाइज और कैन कॉलोनाइज, दोनों में अंतर है। तो कैन कॉलोनाइज का मतलब हो गया कि वहां उसको रोकने वाला कोई नहीं है, कि जैसे आओ और वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश कराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कैन कॉलोनाइज। जैसे आपने कहा कि रॉक है, उसके ऊपर आपने पायनियर को बुलाया और उसको कोई नहीं रोक रहा था, तो दिस इज कैन कॉलोनाइज, यानी कि कोई रोकने वाला नहीं है। द न्यूली एक्सपोज लैंडफॉर्म आफ्टर एन इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज, यानी कि हमने जो भी बातें की थी वो सेकेंडरी सक्सेशन के हिसाब से की थी। तो कोई भी बैरन एरिया होता है उसके ऊपर अर्ली सक्सेशन यानी कि पायनियर आते हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा होता है, यानी कि पायनियर को आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। फिर क्या होता है कि दीज कॉलोनाइजिंग क्वालिटीज इंक्लूड, जैसे कि हाई इफेक्टिव मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन एबिलिटीज होनी चाहिए। एबिलिटी टू रिमेन डोरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये क्या होता है कि मान लो कोई भी गलत समय पे किसी सबस्ट्रेटम पे गिर गया, तो जब तक फेवरेबल टाइम नहीं आता तब तक उसको वहां मेंटेन करना पड़ेगा उसको, तो डोरमेंट भी उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। और जैसे ही सुटेबल टाइम आए तो उसको ग्रोथ भी देनी है, बट दैट शुड बी फास्ट, क्योंकि कॉलोनाइज करने के लिए कम समय में ज्यादा नंबर बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो binary species are often subsequently less successful once an area has been heavily populated, यानी कि रिएक्शंस की बात हो रही है कि वहां पे जब एग्रीगेशन होगा तो रिएक्शंस होंगी और वो सब चेंज होगा, यानी कि एनवायरनमेंट वो चेंज कर देंगे। और वो चेंज एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि जो वहां पे रह रहे थे उनके लिए वो लेस सुटेबल हो जाएगा, और किसी लेटर कम्युनिटी के लिए जो स्पीसीज है उनके लिए वो अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे पायनियर थे, ठीक है, तो उन्होंने एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को कुछ ऐसा कन्वर्ट किया कि अब वो उनके लायक नहीं रहा और किसी दूसरे के लिए अच्छा बन गया। फिर वो वैसे ही रिएक्शंस करेंगे, फिर उनके लिए खराब हो जाएगा, फिर कोई दूसरा उसमें आ सकता है। राइट। तो ये जो पैटर्न होता है इसको अपन फैसिलिटेशन मॉडल बोलते हैं। और ये जो एरो हेड है ना, जो तीर का निशान है, तो वो बता रहा है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ए एरो हेड बी, यानी कि ए replaced by B, A replaced by B, B replaced by C, C replaced by D, and D is climax, and D is not reflex. This is feedback.
यानी कि यहाँ पे जो है उनका नंबर खुद को ही कंट्रोल करने का काम करता है, तो वहां पे आपका लॉजिस्टिक यानी कि कैरिंग कैपेसिटी का इश्यू आ जाता है। तो अगर पायनियर को कोई रोक नहीं रहा हो, दो तीन मेन बात जो की पॉइंट्स हैं उनको आप समझिए कि पायनियर को कोई नहीं रोक रहा हो, है ना, कोई रजिस्ट नहीं कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी वो आ सकते हैं, और फिर जो भी आता है वो वहाँ के एनवायरनमेंट को बदल देता है, और कुछ ऐसे बदलता है कि किसी नेक्स्ट वाले के लिए अच्छा हो जाता है। तो दिस इज द फैसिलिटेशन मॉडल जो कि अपन कॉमनली पढ़ रहे होते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अभी अपन देखेंगे सेकंड मॉडल जो कि टॉलरेंस मॉडल कहलाता है। टॉलरेंस क्या होता होगा? किसे कहते हैं? सहन सक हैं? सहन करने की पावर। हाँ, तो जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लो कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपसे पूछें कि भाई टॉलरेंस मॉडल आप जानते हो क्या, तो आपने कहा यस सर टॉलरेंस मॉडल जानते हैं। फिर सेकंड एक्सपर्ट आपसे पूछता है कि टॉलरेंस क्या होता है, आप बताएं जरा टॉलरेंस क्या होता है। तो आप कैसे बताएंगे टॉलरेंस क्या होता है? किसी भी स्पीशीज की सरवाइव करने के लिए जो टॉलरेट कर रहा है वो एनवायरनमेंट में बाकियों के साथ। देखो, ज्यादा सिंपल तरीके से बोला जाए तो ज्यादा ठीक होता है। आपको ऐसे बोलना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ में सरवाइव करना, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। यस सर। एक तो था कि प्रॉब्लम को मतलब आने नहीं देना, उसको रोकना, दिस इज रेजिस्टेंस, एंड दिस इज टॉलरेंस, है ना। देखो ये मॉडल आपको क्या कहता है कि इन दिस केस न्यू पायोनियर स्पीसीज नाइदर इनहिबिट नॉर फैसिलिटेट, यानी कि जो भी पायनियर होते हैं, यानी कि जो इन्वेजन करते हैं, माइग्रेट होके आते हैं ना किसी भी समय के लिए, राइट, तो वो ना तो किसी को इनहिबिट करते हैं ना किसी को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि ना तो किसी को रोकते हैं ना किसी के लिए अच्छा करते हैं द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ अदर स्पीसीज। ठीक है, तो उनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। द सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन आर thus entirely dependent on life history characteristics, जैसे कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ए स्पीसीज अलोकेट टू ग्रोथ, कि कोई अपनी ग्रोथ के लिए कितनी एनर्जी लगा सकता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो ऐसा है कि किसी में दम लगा के खुद के लिए खड़ा होने की कितनी हिम्मत है उस पर डिपेंड करता है, कि किसी से कोई लेना देना नहीं है ना, ना तो किसी को रोक रहा है ना किसी को हेल्प कर रहा है। हाँ, एंटायरली डिपेंडेंट किस पे, कि उसके साथ क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई उसमें हिम्मत कितनी है, राइट। यानी कि ऐसा हो गया कि अगर यहाँ पे आप 50 प्रकार की स्पीशीज लेते हैं तो 50 क्या है अपने अपने हिसाब से खड़ी है, किसी को कोई से मतलब नहीं है। पीछे क्या था, पीछे ये था कि शुरू वाले जो 10 थे उन्होंने बाद वाले 10 के लिए अच्छा कर दिया था, यहाँ पे वो चीज नहीं है। ओके, तो क्लाइमेक्स क्या होगा? द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कंपोज्ड ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट। जब आप ये कहते हैं कि भाई 100 लोग हैं, 100 के 100 खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी किसी से, तो लास्ट तक कौन खड़ा रहेगा? जिसके पैर नहीं दर्द कर रहे। समझ रहे हैं इस बात को आप? तो जो मोस्ट टॉलरेंट है, यानी कि भीड़ भीड़ से मतलब भीड़ की सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में जो मजबूती से खड़ा है वो लास्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। दैट कैन को एग्जिस्ट with other species in a more densely populated area. Eventually, dominant species replace or reduce pioneer species abundance through competition. लेकिन जब आप लगातार इस चीज को मेंटेन करेंगे तो जो ज्यादा डोमिनेंट हैं वही बचेंगे, बाकी हैं वो धीरे धीरे मतलब कि हार जाएंगे। कोई किसी को रोक भी नहीं रहा है, कोई किसी के लिए अच्छा भी नहीं कर रहा है, सब अपने अपने हिसाब से खड़े हो रहे हैं, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो आपको लास्ट तक मिल जाएंगे। तो ये टॉलरेंस है कि कोई कहीं भी आ सकता है ना। जैसे जैसे ए रिप्लेस बाय बी भी है, वो रिप्लेस बाय सी भी है, ऐसा कुछ। हाँ,
क्लाइमेक्स आपको जरूर मिलेगा। देखो क्लाइमेक्स तो कंपलसरी है, चाहे आप कोई सा भी मॉडल लेंगे तो वहां पे एक मतलब एक बैलेंस जैसा मेंटेन होना कंपलसरी है। बट देखो आपको जो एंगल है वो एंगल पता होने चाहिए कि टॉलरेंस का जैसे सिंपल मीनिंग लेते हैं वैसी बात नहीं है। टॉलरेंस के अंदर कुछ डेप्थ की चीजें हैं, है ना। जैसे वो ना तो किसी को कुछ कह रहा है ना किसी को कुछ हेल्प कर रहा है, बस उसकी खुद की काबिलियत है। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। यस सर। ठीक। ओके, इसके बाद में जो थर्ड वन पैटर्न होता है मॉडल, दैट इज इनहिबिशन मॉडल। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रुकावट जैसा कुछ आएगा ना, कि अर्लियर जो कि पहले वाले होते हैं ना, अर्लियर सक्सेशनल स्पीसीज एक्चुअली इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटर सक्सेशनल स्पीसीज। जैसे मान लो कि ए है, ए अर्ली वाला होता है, बी बाद में आने वाला होता है, तो ए है वो बी को रोकता है। फैसिलिटेट का उल्टा है कि इनहिबिट करता है एंड रिड्यूस ग्रोथ ऑफ कॉलोनाइजिंग स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, तो जो भी वहां पे है उनका जो एबिलिटी है ग्रो करने का वो इससे धीरे धीरे कम होगा। पायनियर स्पीसीज जो होती है माइट मॉडिफाई द एनवायरनमेंट थ्रू रैपिड ग्रोथ, क्योंकि आप पायनियर के लिए आर वाले कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एंड मेक द एरिया इंक्रीजिंगली सैडी, एसेंशियली इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर लाइट। तो कोई भी पैरामीटर लेके आप समझा सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले हैं वो तेजी से ग्रो करने वाले हैं, तो उन्होंने मतलब कि रिसोर्स है उसको कुछ इस प्रकार से बना दिया कि आगे आने वाले के लिए दिक्कत हो रही है ना। जैसे यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या कह रही थी, उनको लाइट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने ज्यादा छाया जैसा बना दिया। जबकि अपन फैसिलिटेशन में क्या कहते थे कि उन्होंने कुछ मॉइस्चर बना दिया, उन्होंने कुछ सॉइल पार्टिकल्स बना दिए, तो अब किसी दूसरे के स्पोर्स को जर्मिनेट होने में आसानी होगी। तो यहाँ उसका उल्टा है, राइट। द एनवायरमेंट इज थस लेस हॉस्पिटेबल टू अदर पोटेंशियल कॉलोनाइजिंग स्पीसीज। तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि बाकी के लिए दिक्कत हो जाती है, तो दैट्स वाई इनहिबिशन। द ओनली पॉसिबिलिटी, कि कोई तरीका भी है क्या कि कोई आ भी जाए तो कैसे आएगा। द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर न्यू ग्रोथ एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज इन दिस सक्सेशनल सीक्वेंस अराइज कब, व्हेन ए डिस्टर्बेंस लीड्स टू डोमिनेटिंग स्पीसीज बीइंग डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड और रिमूव्ड। तो जो वहां पहले से खड़े हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएं या वो डैमेज हो जाएं या वो हट जाएं तो वो अपने आप तो होगा नहीं। तो कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आना चाहिए, है ना, कोई डिस्टरबेंस आना चाहिए। तो अनलेस ए डिस्टरबेंस, है ना, वहां पे कोई नहीं आ सकता क्योंकि रेजिस्टेंस चल रहा है। हाँ, नेचर में डिस्टरबेंसेज हैं वो आते रहते हैं, जैसे फायर कोज हो गई, फ्लड आ गया, डिजीज आ गई, तो डिस्टरबेंस आने पे पॉसिबिलिटी है। देखो तीनों मॉडल को आप किसी भी एरिया में आने वाले के एंगल से समझो। फैसिलिटेशन में आने वाले के लिए अच्छा बना दिया पहले वालों ने, ठीक है। टॉलरेंस में क्या कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जब मन करे आ जाओ, अपनी हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कहता है कि पहले से जो हैं उन्होंने एरिया को ऐसे बना रखा है कि और किसी के लिए अब ज्यादा अच्छा नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो उसको दिक्कत होगी। जब तक वो है तब तक दिक्कत होगी, वो हट जाए तो बात अलग है। तो ऐसे अपन को लेना पड़ेगा। ओके। यस सर। जी सर। हाँ, और यहाँ पे जो एरो हेड है वो इसी प्रकार से होते हैं कि ए रिप्लेस बाय बी एंड बी रिप्लेस बाय ए, ऐसे। तो हर कोई हर किसी को मतलब इनहिबिट कर रहा होता है। तो अगर डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आता है तो आप वैसे सॉल्व कर देना, है ना, या ए रिप्लेस बाय बी या बी रिप्लेस बाय ए, ऐसे कुछ लैंग्वेज बना के आता है तो वैसे कर देना, या किसी पैरामीटर वाइज आता है या पायनियर्स के एस्टेब्लिश होने के एंगल से आता है तो आप वैसे कर देना, ठीक है। आई होप थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप चीज़ों पे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की कोशिश की है, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे काम कीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए ना।
देखो कोई बात नहीं, इसमें जो क्वेश्चन ए आएगा। है, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज का इश्यू है बस, और कोई इश्यू नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रिले फ्लोरिस्टिक। तो अगर आप रिले फ्लोरिस्टिक को समझ रहे हो तब तो इस क्वेश्चन को कर दोगे। अगर आपको रिले वर्ड में कंफ्यूजन है या रिले फ्लोरिस्टिक का मीनिंग क्या है, अगर आपको इसका क्लियर नहीं है तो ये नहीं होगा आपसे। सर इसमें बी तो आएगा। हाँ, तो वो वही चीज अपन को समझनी है कि मुझे एक ए भी सही लग रहा है। एक तो होता है रेलिक्ट्स। रेलिक्ट्स का मतलब हो गया कि पिछले वालों के बचे हुए। एक होता है रिले। रिले का मतलब जो नेक्स्ट आने वाले, टू कम, यानी कि ये हो गया फैसिलिटेशन वाला हो गया। तो फैसिलिटेशन मॉडल के बारे में क्वेश्चन है कि उसके लिए क्या सही है। तो उसके लिए बी। तो है ना, अच्छा अच्छा। कि ईच इज बी। ग्रुप ऑफ स्पीसीज मॉडिफाइड, ये जो रही है उसके अंदर, कि उनके लिए वो अगले वालों के लिए सूटेबल हो जाता है, मोर सूटेबल। सर मॉडल का नाम चेंज हो सकता है। नहीं, मॉडल का नाम चेंज नहीं है, एक्चुअल में मॉडल तो फैसिलिटेशन ही है। लेकिन फैसिलिटेशन में क्या है कि आने वाला, जैसे हाँ हाँ हाँ। आने वाले के लिए सब कुछ तैयार है, तो उसके लिए रिले वर्ड है, रिले फ्लोरिस्टिक। हम्म। फ्लोरिस्टिक तो क्या है, जैसे पूरी वेजिटेशन के लिए होता है। हम्म। तो हमारा जो था ना प्रॉब्लम क्वेश्चन में, वो यही था बस, वर्ड रिले। हम्म। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखो वैसे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लैंग्वेज है। कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोजेनिक सक्सेशन, तो अपन जो पढ़ते हैं वो ऑटोजेनिक ही है, कि बाहर से तो कुछ अपन इनपुट करते ही नहीं है। हाउ डू द नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन, है ना, पी डिवाइडेड बाय कम्युनिटी रेस्पिरेशन आर टिपिकली ट्रेंड, कि उसका क्या ट्रेंड होता है एज द सिस्टम अप्रोचेस ए क्लाइमैक्स। तो सिस्टम जब क्लाइमैक्स के पास पहुंच रहा होता है ना, तो यानी कि टिपिकली ट्रेंड्स एज द सिस्टम अप्रोचेस, यानी कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन पूरी प्रोसेस नहीं है, वो है अप्रोचेस, यानी कि वो क्लाइमैक्स पे पहुंचने ही वाला है। तो उसमें पे लगभग लगभग क्या है वो, भाई ये जो है, ये तो कहते हैं एट द क्लाइमैक्स है। कि क्लाइमैक्स जो अपन अपन मतलब जैसे, हालांकि यहाँ पे जो लिखा हुआ वो तो क्या है कि बराबर का निशान है, तो बराबर का निशान तो नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट वन ऐसा हो सकता है। अब पर ऑप्शन, सर इसमें ऑप्शन हाँ, थ्रू इसमें तो थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस लिखा है ना। तो थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस तो पाइनियर से लेकर क्लाइमैक्स तक जा रहे हैं, तो उसको बोलना चाहिए। इस तरीके से तो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा। एग्जैक्टली अपन उसी चीज पे जा रहे हैं, जैसे अपन एक पी आर का रेशो मतलब नियर अबाउट वन करके बताएं, तो यहाँ पे तो आएगा एट, राइट। ये तो ओनली क्लाइमैक्स की बात है, उससे पहले की बात नहीं होती है ना। फिर था कि ये वैल्यू है वो एक से बड़ी होगी, है ना, पी अपॉन आर की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी होगी। इन द अर्ली स्टेजेस अप्रोचिंग वन एट क्लाइमैक्स, क्या ये सही है? यस सर। है ना, ये सही है कि अपन ऐसे कह सकते हैं, ये सही है। है ना, क्योंकि हाँ। यहाँ पे अपन आर वालों का लेते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा है, रेस्पिरेशन कम होता है। ये जो हाँ। चीज है, ये अपन इतनी इतनी सटीक नहीं लगा सकते जितनी सटीक अपन वन वाले को लगा सकते हैं, यस सर। है ना। फिर ये था कि इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एंड स्टेज हाई, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो लॉजिकली कहीं फिट ही नहीं है। तो कंपैरिजन हाँ। अपन को दो जगह पे करना था, ए एंड सी। हाँ, लेकिन अपन आर सिलेक्टेड वालों को छोटा मान के अप्लाई करते हैं, तो ए वाला है वो मोर करेक्ट है। हाँ, बाकी यहाँ पे जो हाँ। निशान है वो बराबर के नहीं होने चाहिए, अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है वो वर्ड बता देना बस आप। आंसर तो मे भी आपको पता है, हाइड्रोसीरी के बारे में है, बट फाइनली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है वो बता देना। बी। बी है इसका आंसर।
और बी बी जो आंसर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप कहें कि भाई आपकी जो फ्यूचर तैयारी है या आपकी रिकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बी में? जैसे लास्ट क्लास में जो बात थी उसको अगर आप इस पे अप्लाई करें, कोरिलेट करें, तो आपको आगे भी ये चीज़ ऐसे याद रह जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो क्या होना चाहिए आपके दिमाग में? कौन से पॉइंट पे आप दिमाग को यहाँ पे स्टिक करोगे कि भाई हाँ ये दिमाग में रहेगा तो आंसर गलत नहीं होगा? वो क्या है ये? अपने कल बात की थी कि लाइट है वो नीचे तक जा रही होती है, न्यूट्रिएंट है वो कम होते हैं। समझ लेकिन रूटेड नहीं है। क्लियर है ना बात? यस सर। फाइटोप्लैंक्टन तो होंगे ही होंगे, राइट? अपना अपना तो इश्यू था कि अपन को ये पता होना चाहिए बस, उसके बाद में अपन कर देंगे। बिल्कुल से करेक्ट है कि इनहिबिशन मॉडल की बात हो रही है, तो जो कंडीशंस है वो इन हॉस्पिटेबल बनाई जाएंगी। तो पहले से जो आगे वो क्या करेंगे, मेक द साइट लेस सुटेबल फॉर बोथ अर्ली एंड लेट। बिल्कुल सही है। लास्ट वन। बी बी। ओके, क्लाइमेक्स के रिगार्डिंग बताना आपको कि हाई एंट्रोपी नो, नैरोनेसिस यस, यस। कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स यस, सिंपल साइकिल नो, एनक्लोज हो गया, प्रीडोमिनेंस ऑफ नहीं, के सिलेक्टेड होते हैं। ओके गुड। तो देखो आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, सुपरफिशियल क्वेश्चन होते हैं, हाँ, बट ये है कि आप एक मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप सिंपल क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस अपन और बनाएंगे, है ना? जी सर। उन पे भी काम करना अपन को, फिर जैसे अपने टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उन पे भी काम करना है। और आप भी क्या है कि क्वेश्चंस को डिजाइन किया करो, कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें क्या पूछा जा सकता है, और एक अच्छी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप देखना आपके जो रिजल्ट्स हैं उसमें मतलब कि बहुत बड़ा जो प्रपोर्शन है आपके स्कोरिंग का वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप जी सर। अपनी साइड से इसको इम्प्रूव कीजिए, और थोड़ा सा आप मेंटली भी तैयार रहना कि अपन को हाँ जी सर। टेस्ट 1 से ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। Builds the BioPoint.